हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई एम सी रचिंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी रचिंद्र मुंदड़ास क्लासेस। वेलकम टू द लर्न कार्ड फैमिली। आई होप आपका ऑडिट का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। टुडे इज 16th ऑफ जुलाई। आपका EISSM का पेपर है ऑन 18th ऑफ जुलाई, दैट इज़ जस्ट डे आफ्टर टुमारो। अब बच्चों के मन में हमेशा सवाल होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम कैसे पूरे सिलेबस को यहाँ पर रिवाइज करें, टाइम स्लॉट्स को कैसे डिवाइड करें, पहले EIS को रिवाइज करें या पहले SM को रिवाइज करें, पहले MCQ करें या पहले फ्लो चार्ट करें। तो इसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल सा टाइम टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है। तो अभी मैं यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगा आपके सामने और पूरा डिटेल टाइम टेबल आपको बताऊँगा कि कैसे डे 1, डे 2 एंड डे 3 पे आपने अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करके कैसे इफेक्टिवली आप EIS और SM की रिवीजन कर सकते हो। अगर आप EIS और SM की रिवीजन हमारे वीडियोस से करना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप चैप्टर वाइज वीडियो को आराम से देख सकते हो। दीज आर द वीडियोस दैट वर अपलोडेड फॉर योर जनवरी 21, बट अमेंडमेंट्स के साथ हमने उसमें एडिशंस करके आपके जुलाई 21 के लिए वीडियोज़ को अपडेट कर दिया है। तो वीडियो के लिंक में उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर टाइटल आपको मिलेगा जनवरी 21, बट इट इज़ इंक्लूडिंग ऑल द अमेंडमेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर किसी भी चैप्टर का रिवीजन आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो से वहाँ पर जाकर आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी से उसको करना चाहते हैं तो इसको टाइम स्लॉट्स को कैसे डिवाइड करिए, चलिए देखते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरे सिलेबस का कवरेज आपका होना चाहिए। सो वी आर ऑन हाउ टू रिवाइज EIS एंड SM डे बिफोर एग्जामिनेशन, है ना। तो हमने आपके जो डिस्कशन है बेटा उसको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है। डे 1 is 16 जुलाई, डे 2 is 17 जुलाई एंड डे एग्जाम डे इज़ योर 18 जुलाई। तो अब 16 जुलाई को मतलब आज जब आपका ऑडिट का पेपर हो जाएगा, द पेपर विल, अभी तक आपका जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे हो सकता है कि आपका ऑडिट का वीडियो बेटा खत्म हो गया, ऑडिट का पेपर आपका खत्म हो गया है। आई होप वो अच्छा गया होगा। जैसा भी गया, अब जो हो गया उसे भूल जाइए, फटाफट से आपको स्टडी को बैठना है। तो पहले दिन दैट इज़ टुडे डे 1 आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर अप करनी है, इसका टाइम टेबल आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये है टाइम स्लॉट्स, यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ, दिस इज़ योर टाइम स्लॉट एंड चैप्टर्स। कौन से टाइम में कौन से चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो डे 1 दैट इज़ 16 जुलाई को आपको केवल इतना ही करना है। आपके पास टाइम स्लॉट है 7 PM to 11 PM टुडे। सो यू हैव टोटल 4 आवर्स। इन 4 आवर्स में आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आज पहला दिन है और आपके ऑडिट के पेपर की वजह से बेटा आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आज कवर करना है SM का चैप्टर नंबर 2 एंड EIS का फ्लो चार्ट। बस आज इतना ही कवर करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपका ऑडिट से दिमाग फुस हो चुका है, ऑडिट का ऑलरेडी दिमाग आपका कंज्यूम हो चुका है, बहुत सुबह से पढ़ाई कर चुके हो आप। तो आज इवनिंग में केवल आपको SM का चैप्टर नंबर 2 एंड EIS का फ्लो चार्ट पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए आज। तो ये हो गया डे 1। अब चलते बेटा डे 2 पे, दैट इज 17 जुलाई टुमारो। ये आपका मेन दिन है जब आपको लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब इसकी शुरुआत कैसे करें। मॉर्निंग गेट अप अर्ली, देयर इज़ नो ऑप्शन, फटाफट से उठ जाइए। मॉर्निंग 6:30 AM to 10 AM, इस बीच में आपको क्या करना है, EIS का चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 2 ये अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। देन यू टेक सम ब्रेक। अगला आपका टाइम स्लॉट है 11 AM to 1:30 PM। इस बीच में आपको करना है EIS का चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1। मैं जानता हूँ चैप्टर नंबर 3 को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 मेरे थ्रू रिवाइज करना चाहते हो तो मैंने आपको मौका बताया है। तरीका क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो का रिवीजन मैंने लगा रखा है। तो चैप्टर 3 के टोटल 3 वीडियोज़ है रिवीजन, डिटेल रिवीजन विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप जाकर आराम से वहाँ पर उसको देख सकते हो। तो इस टाइम स्लॉट में चैप्टर 3 और चैप्टर 1 EIS का खत्म हो जाना चाहिए। अगला टाइम स्लॉट है आपका 3 PM to 6 PM। देखिए इस टाइम स्लॉट में मैंने आपको प्रॉपरली ब्रेक्स भी दिया है, बिकॉज एग्जामिनेशन के डेज में आपका ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। अगला स्लॉट है 3 आवर्स का 3 PM to 6 PM। इसमें आपको अब SM को कंप्लीट करना है। SM चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब इवनिंग का समय थोड़ा सा आधा घंटा ब्रेक ले लीजिए। नाउ द नेक्स्ट स्लॉट इज फ्रॉम 6:30 PM to 9 PM इवनिंग में। यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, EIS का एक चैप्टर बचा है तो EIS का उठा लीजिए चैप्टर 5, और SM का आपको करना है चैप्टर नंबर 7। अभी हमें वहाँ पर EIS का चैप्टर नंबर 3 के बाद हमने थोड़ा सा बेटा आपको ब्रेक दिया, बिकॉज EIS पढ़ पढ़ के थोड़ा हो सकता है आपका दिमाग गर्म हो जाए, है ना, दिमाग की बत्ती आपकी जो है वो गुल हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ब्रेक दिया। उसके बाद में वापस
शाम को 6:30 से 9 बजे आपको EIS का चैप्टर 5 और SM का चैप्टर 7 कंप्लीट कर लेना है। देन यू टेक अ डिनर का ब्रेक एंड देन नाइट में 10 PM टू 12 AM सॉरी, यहाँ पर अब आपको कंप्लीट करना है SM का चैप्टर 8 एंड चैप्टर 1। तो इस तरीके से डे 2 दैट इज 17 जुलाई टुमारो आपका पूरा डे इसी स्लॉट में बेटा अगर डिवाइडेड रहेगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका EIS SM का पूरा सिलेबस कल इवनिंग, कल रात 12 बजे तक पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है, दैट इज एग्जाम डे 18 जुलाई को मॉर्निंग आराम से उठिए, ज़्यादा जल्दी मत उठिए, बिकॉज आपको दोपहर के टाइम पर पेपर देना है तो नींद आ सकती है, तो आपको स्लीप भी ज़रूरी है ना। तो आपका टाइम स्लॉट है फ्रॉम 7:30 AM टू 12 PM। 12 बजे के बाद पढ़ाई छोड़ दीजिए, 2 बजे पेपर है, 1 घंटा पहले पढ़ाई छोड़ देना ही समझदारी है, बिल्कुल दिमाग को ठंडा होने का मौका देना है। अब 18 जुलाई को मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपको इसी अटेम्प्ट की RTP, MTP, MCQ एंड फ्लो चार्ट, ये वाली चीज़ें आपको 18 जुलाई के मॉर्निंग में करनी है। अब RTP जुलाई 21 अटेम्प्ट, जनवरी 21 अटेम्प्ट, नवंबर 20 अटेम्प्ट कवर कर लेना। MTP भी इन्हीं 3 अटेम्प्ट की कवर करिए आप। बेटे MCQ के रिलेटेड आपके फैकल्टी ने आपको दिया रहेगा तो बहुत बेहतरीन है, हमारे कई सारे वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखिए, आपको MCQ दिख जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने अपनी बुकलेट निकाली है, उसको भी आप कवर करोगे। हमारे वेबसाइट पर MCQ चैप्टर वाइज अवेलेबल है, आप वो भी डाउनलोड कर देख सकते हो। इतना मटेरियल मोर देन इनफ है। तो इसीलिए MTP, RTP, MCQ एंड फ्लो चार्ट, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में लगभग 30 से 40 मार्क्स में हेल्प करेगा, और बच्चा इस पे ध्यान नहीं देता है बिकॉज ये मेन सिलेबस रिवाइज करने में आपका टाइम चला जाता है। इसलिए आपका मेन सिलेबस हमने 17 जुलाई को ही ख़त्म कर दिया। 18 जुलाई को मॉर्निंग में उठकर ये चीज़ें करें, बिकॉज दिस विल फेच यू मिनिमम 40 मार्क्स। 30 मार्क्स तो MCQ के है ही, और अगर RTP, MTP, फ्लो चार्ट में से जो देखा हुआ कुछ क्वेश्चन आ गया तो भैया आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप बेटा पढ़ाई करोगे, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो एक बारी देख लीजिए डे 1 पर क्या करना है, डे 2 पर क्या करना है, और डे 3 मतलब एग्जामिनेशन के दिन पर क्या करना है। इस तरीके से अगर आप EIS SM की रिवीजन करोगे तो मुझे लगता है डेफिनेटली यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। आपका फुल सिलेबस कवरेज भी होगा। MTP, RT वगैरह को भी, MTP, RTP, MCQ एंड फ्लो चार्ट, इसको भी प्रॉपर समय आप दे सकते हो। और फिर बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो से रिवीजन करना चाहते हो तो SM और EIS दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसको देख लेना। वो पिछले अटेम्प्ट की रिवीजन लिंक्स है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स कवर्ड है, सो इट इज़ इवन एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अ बिग बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, रॉक ऑन, थैंक यू। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कीजिए, 100 मार्क्स का, ठीक है। अब एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी, बच्चे मुझे पूछते कि सर एग्जाम में पेपर अटेंड कैसे करें, तो MCQ कब सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें MCQ एग्जाम के स्टार्टिंग में सॉल्व कर लेना चाहिए या MCQ एग्जाम के बाद सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि MCQ, अभी मैं बता रहा हूँ बेटा आपको MCQ स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी, तो जस्ट अगले 2 मिनट में बेटा वीडियो खत्म हो रहा है। ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स है, फर्स्ट 15 मिनट्स जो आपको मिलता है ना, दैट इज़ फ्रॉम 1:45 PM टू 2 PM, इस बीच में आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाकर स्ट्रैटेजी बनानी है। जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसको आपको नहीं पढ़ना है, जो जहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन है बेटा वहाँ पर आपको पढ़ना है, ताकि आप ऑप्शंस को टिक आउट कर पाओ कि आप क्या सॉल्व करोगे क्या सॉल्व नहीं करोगे। ये आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनानी है। उसके बाद योर पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। अब इसको आपको डिवाइड कैसे करना है, तो फर्स्ट डू नॉट पिक अप MCQ, डू नॉट स्टार्ट विथ MCQ, स्टार्ट विथ EIS के पेपर से शुरुआत करिए। जब 1 से 1.5 घंटा हो जाए EIS लिख कर, या आप EIS लिखते लिखते जब बहुत थक जाओ, आपके हाथ को रेस्ट की ज़रूरत है, तब आपको MCQ उठाना है, तब EIS के भी MCQ सॉल्व कर लीजिए और SM के भी MCQ सॉल्व कर लीजिए, एंड देन अगेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर। तो इस तरीके से अगर आप MCQ पेपर के बीच में छुड़ाते हो तो क्या होगा, लिखने में आपको ब्रेक भी मिलेगा, तो योर हैंड विल अगेन स्टार्ट राइटिंग। लेकिन अगर आप MCQ पहले ही छुड़ा लोगे पेपर के स्टार्टिंग स्लॉट में, तो हो सकता है कि आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाए और फिर कंटिन्यूसली आप लिखोगे तो राइटिंग स्पीड डिग्रेड होती है।
तो इस बात को ध्यान रखना, सॉल्व एमसीक्यू इन द मिडल ऑफ द पेपर। तो ये स्ट्रेटेजी को डेफिनेटली ध्यान रखिए। एंड अटेंड 100 मार्क्स पेपर, अंडरस्टैंड, अटेंड 100 मार्क्स पेपर। EISSM में सेटा 60 स्कोर करना है तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना आपको बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड, थ्योरी पेपर में आपको 0 थोड़ी मिलेगा भैया, कुछ तो लिख के आओ, इतना पढ़ाई करा आपने, कुछ तो लिख ही पाओगे आप। सो डेफिनेटली यू शुड राइट 100 मार्क्स का पेपर एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड। अगर कोई डाउट, कोई गाइडेंस आपको और भी लगता है तो डेफिनेटली आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल बी डेफिनेटली अवेलेबल टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम ऑफ EISSM। Thank you for watching, keep liking and keep sharing, and best of luck for your exams. Bye bye.